सहज तुम्हारे गुणे जगत बिकाए। अद्वैत प्रभु तथा नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरण कमलों में ये शब्द निवेदित किए। आपके दिव्य गुणों के कारण सारा जगत सहज रूप से आपके प्रति कृतज्ञ है। तो कौन? अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। आवार ताते बांधे छे कृपा बा कटोरे, तो मछड़ी के व कहाँ या बारे पारे। फिर भी आप अपने मधुर वचनों से अपने भक्तों को फिर से बांध लेते हैं। ऐसी अवस्था में कौन कहीं भी जा सकता है। तो कहने का मतलब महाप्रभु को इतना प्रेम के कारण भक्त लोग इतने वो हो रहे थे। बोले महाप्रभु हम क्या करें, आपका प्रेम इतना है ना आपके भक्तों के लिए, और प्रेम के कारण भक्त लोग ऑटोमेटिक बंध जाते हैं। वो कहीं भाग नहीं पाते, भागना चाहते तभी भाग नहीं पाते, आप उनको अपने प्रेम के बंधन से बांध लेते हैं। ऐसे बोले। तबे प्रभु सभा करे प्रबोध करिया, सवारे विदाय दिया से सरहिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों को शांत किया और हर एक को विदा किया। मतलब ठीक है, अभी तो रो तो रहे थे, वैसे भी क्रंदन कर रहे थे सब भक्त बेचारे, विदाई का दिन है तो सब रोते रोते विदा ले करके धीरे धीरे। अभी तो जाना तो पड़ेगा, इन्हें बच्ची है तो शादी तो करना ही पड़ेगा। माता पिता कितने भी रोए कितना भी कुछ भी करे और उसको भेजना तो पड़ेगा ही, रखते नहीं ना घर में ऐसे। तो फिर विदाई दिया धीरे धीरे करके। नित्यानंद कहला तुम्हें ना आसी आसी है बार बार, तथा ही हमारे संग हवे तुम्हार। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से विशेष अनुरोध किया, आपको यहाँ पर बारंबार नहीं आना चाहिए। मंगल में मैंने आपको मेरा संग प्राप्त होगा। तो देखो वही सेम रिमाइंडर फिर से महाप्रभु दिए उनको। जब मैं आपको बोला ना कि बार बार आपको नहीं आना है, प्लीज यहाँ पे डोंट कम अगेन एंड अगेन, अब बंगाल में ही रहो, बंगाल में ही आप मेरा संग प्राप्त करो। मतलब प्रचार के रूप में जो आपको दिया गया है काम वो करो, यहाँ पे बार बार मत आओ, क्योंकि आप यहाँ पे आते हो 4 महीने यहाँ पे रहते हो, वहां तो सब चौपट हो जाता है। तो बार बार मत आओ, वहीं पे रहो करके। चले सब भक्त गण रोदन करिया, महाप्रभु लहिला घरे विशेष नहैया। तो इस प्रकार से सब भक्त रो रहे थे और क्रंदन कर रहे थे, रोते रोते सब भक्त धीरे धीरे वहां से निकलने लगे और प्रस्थान करने लगे, जाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने रोते रोते यात्रा शुरू की, जबकि महाप्रभु अपने आवास में खिन्न होकर रहे। तो महाप्रभु दुखी मन में थे कि सब भक्त लोग चले गए हैं छोड़ करके, तो इसलिए महाप्रभु बहुत दुखी थे करके। निज कृपा गुणे प्रभु बांधिला सवारे, महाप्रभु रे कृपा ऋण के शोधिते पारे। महाप्रभु ने अपनी दिव्य कृपा से हर एक को बांध लिया, और श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा के ऋण को कौन चुका सकता है। महाप्रभु ऐसे सबको बांध लिए। यारे ऐसे ना चाहे प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, ताते तारे छाड़ी लोक आए देशांतर। तो महाप्रभु तो मालिक है ना, हम तो बस नाचने वाले हैं। तो जैसे महाप्रभु नचाते हैं हम वैसे नाचते हैं। तो स्वतंत्र ईश्वर है, वे हर एक को अपनी इच्छा अनुसार नचाते हैं। इसलिए सारे भक्त उनका साथ छोड़कर देश के विभिन्न भागों में अपने अपने घर लौट गए। बोले ठीक है, महाप्रभु की जैसी इच्छा, वो हमको जहाँ पे नचाना चाहते हैं और जहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है वहीं पे रहेंगे। फिर काष्ठीर पुतली ने कोई के न चाहे, ईश्वर चरित्र के बुझाई न आए, बुझन न आए। बोले काष्ठ की पुतली के समान है हम तो, कठवे की पुतली के समान है। जैसे वो होता है ना, वो रस्सी खींचता है, वो पुतली नाचती है, वैसे वैसे। बोले हमारे ईश्वर हमारे मालिक तो कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु हैं, हमको जैसे नचाएंगे हम वैसे ही नाचेंगे, और क्या करें। पूर्व वर्ष जगदानंद आई देखी बारे, प्रभु आज्ञा लैया आयला ना दिया ना गारे। अभी मेन लीला यहाँ से चालू हो रही है। रेडी फॉर होल नाइट, जगदानंद लीला स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। जगदानंद का नाम अभी आया है पूरी लीला होने से। अभी तो महाप्रभु जस्ट केवल सबको प्रेम आलिंगन कर रहे थे, अभी तो जगदानंद का तो लीला अभी आया है। तो पूर्व वर्ष जगदानंद है, पहले वर्ष की तरह
पिछले वर्ष महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए जगदानंद पंडित सची माता को मिलने नदिया शहर लौट आए थे। तो जगदानंद कहाँ थे? नदिया में थे। आई चरण आई करिला बंधन, जगन्नाथेर वस्त्र प्रसाद कैला निवेदन। जब भी आए तो उन्होंने उनके चरण कमलों की वंदना की और तब उन्होंने उन्हें जगन्नाथ जी के वस्त्र तथा प्रसाद दिए। तो जगदानंद आए तो उनको वस्त्र तथा प्रसाद दिया। प्रभु रे नामे माता रे दंडवत कैला। प्रभु रे नामे माता रे दंडवत कैला, प्रभु रे विनती स्तुति माता रे कहिला। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर से सची माता को नमस्कार किया और उनसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी विनती तथा प्रार्थना कही। तो सची माता, क्योंकि सची माता से मिलते हुए आए थे, इसलिए सची माता का संवाद उनको कह सुनाया महाप्रभु को। जगदानंद पाया माता आनंदित मने, ते हो प्रभु कथा कहे सुने रात्रि दिने। तब जगदानंद पंडित महाप्रभु के साथ में बैठे गए और सची माता के बीच में उनके डिस्कोर्सेस, उनके जो वार्तालाप हुआ था, उनको चर्चा कहने लगे और महाप्रभु के साथ। और महाप्रभु दिन रात बीत गया और सुनते रहे कि सची माता ने क्या क्या कहा, क्या क्या चर्चा हुई। अच्छा नो सॉरी, आई एम सॉरी, उल्टा बोल दिया। त्योहार प्रभु रा कथा, अच्छा प्रभु की कथा। जगदानंद पंडित जब वहां पे गए थे नदिया में, तो वहां पर जाकर के वो महाप्रभु की लीलाओं को अलग अलग चर्चा करते थे। और वहां पे सची माता रोज बैठ करके जगदानंद पंडित के साथ चर्चा करती थी, वार्तालाप। इस प्रकार से दिन रात बीत जाते थे, दोनों लोग चर्चा करते रहते थे महाप्रभु के बारे में। जगदानंद कहे माता कौन कौन दिने, तुम्हारे यथासी प्रभु करे न भोजने। जगदानंद पंडित ने कहा, हे माता, कभी कभी महाप्रभु यहाँ आते हैं और आप जो भोजन देती हैं उसे पूरा खा जाते हैं। ऐसी चर्चा चल रही थी, दोनों बीच में क्या चर्चा कर रहे हैं। भोजन करिया कहे आनंदित हैया, माता माजी खाए आइला आकंठ पूरिया। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते हैं, जब माता भोजन बना करके देती है तो महाप्रभु बहुत आनंद के साथ उसको खाते हैं और पूरा पेट भर के खाते हैं, एकदम आकंठ पूरिया, गले तक खाते हैं, ताकि माता को खुशी हो, बच्चा का अच्छे से पेट भर गया है ना। हर एक माता चाहती है ना कि बच्चा खूब खाए, जबरदस्ती खाए, ठूस करके चाहते है ना। वो बच्चा नहीं खाता तो पतला हो रहा है, तो क्यों दुबला पतला हो रहा है, खाता नहीं करके, तो थोड़ा और खा करके, तो डांटती है ना मम्मी, तो भर भर खिला करके, भर भर के वो खिलाते हैं। आमी आई भोजन करी माता नहीं जाने, साक्षात खाई आमी ते हो स्वप्न है न माने। मैं वहां जाता हूँ और मेरी माता जो भोजन देती है उसे खाता हूँ, किंतु वे यह समझ नहीं पाती कि मैं प्रत्यक्ष रूप से खा रहा हूँ। वे सोचती हैं कि यह तो एक सपना है। तो वहां प्रभु जाते हैं और खाते हैं, पर उनको सची माता को लगता है वो स्वप्न देख रही थी, ऐसे लगता है। माता कहे कतरांधे उत्तम व्यंजन, निमाई यहाँ खाए इच्छा है मोर मन। सची माता ने कहा, मैं चाहती हूँ कि निमाई मेरे द्वारा पकाई सारी सुंदर सब्जियां खाए, यही मेरी इच्छा है। तो सची माता सुंदर सुंदर सब्जियां पकाते थे, भाजी, जे भाजी, बहुत प्रकार की भाजी, बहुत प्रकार की अलग अलग साग। बंगाल में तो साग प्रसिद्ध है ना, जो यहाँ पे कोई नहीं खाता है। आपके यहाँ तो बंगाल में सब्जियां बनती है और लोग उसको खाते हैं। यहाँ पे जानवर भी नहीं खाते, वहां पे जाके लोग उसको खाते हैं। जाएंगे बंगाल में मायापुर में, तो मार्केट में जाएंगे, वो पता नहीं कद्दू की बॉल, तोरई का बॉल, और फिर पता नहीं अरबी का पेड़, पता नहीं वो कहाँ का नदिया में से जाकर के क्या क्या उखाड़ करके लाते हैं, उसको बना करके वो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। हमारे यहाँ पे गायों को देते तो गाय भी खाती नहीं है, बड़ा आश्चर्य होता है क्या।
बंगाली लोग बहुत भाजी बनाने में बहुत फेमस है। उनको एकदम पता नहीं कितने कितने प्रकार की भाजी बनाते हैं वो लोग। देखा ना, आपने खाया था अभी गए थे तो। तो कितने प्रकार की भाजी मिली थी आपको? नए नए प्रकार की सब्जी मिली थी ना? नए नए सब्जी का स्वाद किया कि नहीं किया? नहीं किया? क्या हो गया, लाइट चली गई क्या? किया होगा, है ना। बंगाल में नई नई सब्जियां बनते हैं रोज, नए नए प्रकार की भाजी। ओके। इस तरह जगदानंद पंडित तथा सची माता दिन रात श्री चैतन्य महाप्रभु के सुख के विषय में बातें करते हैं। नदियार भक्त गणे सवारे मिलिला, जगदानंद पाया सब आनंदित हैला। तो इस प्रकार जगदानंद पंडित नदिया में अन्य सारे भक्तों से मिले और भक्तों ने वहां उपस्थित पाकर अत्यंत आनंदित हुए। आचार्य मिलित तबे गेला जगदानंद, जगदानंदे पाया हेले आचार्य आनंद। तो इस प्रकार से जगदानंद सबको मिलने के बाद अद्वैत आचार्य को मिले और अद्वैत आचार्य ने उनसे मिलकर के बहुत आनंद लिया, बहुत प्रसन्न हुए। वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंद पाइया, आनंदे राखीला घरे न देला छाड़िया। और जगदानंद पंडित को वासुदेव, मुरारी गुप्त, मुरारी मतलब वो हमने अभी नाम लिए थे ना, कौन से मुरारी? अ, मुरारी, अ, क्या नाम लिया था, स्टार्टिंग में तो आया था। गुप्त मतलब अ, अरे चंद चंद्रशेखर ना। गुप्त, गुप्त किसका नाम है वो? अरे भूल गया तुम जल्दी। मुरारी कौन थे? रसी माता जी याद है? कौन से मुरारी और कौन से गुप्त? हम्म, देखना पड़ेगा यार, हम लोग बहुत कम बुद्धि वाले, एकदम बेकार के लोग। 98 है, ध्यान रखना। देख लो। हाँ, कौन से मुरारी थे और कौन से गुप्त थे, ध्यान भूल गए ना। हाँ जी, है यहाँ पे। वासुदेव दत्त और मुरारी गुप्त, ध्यान रखिएगा जी। दत्त गुप्त आता है तो समझ लेना कि मुरारी दत्त, मुरारी गुप्त और वासुदेव दत्त, दत्त गुप्त। ठीक है। दत्त गुप्त बड़े खतरनाक है। मुरारी मतलब मुरारी गुप्त और वासुदेव दत्त। ओके। तो मुरारी गुप्त वासुदेव दत्त हो जाता। चैतन्य मर्म कथा सुने तार मुखे, आपना पासारे सब चैतन्य कथा सुखे। उन्होंने जगदानंद पंडित के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु की गोपनीय कथाएं सुनी और महाप्रभु के विषय में सुनने से कि महासुख में भी अपने आप को भूल गए। कौन? नवद्वीप के लोग, विशेष करके ये मुरारी गुप्त और वासुदेव दत्त, ये लोग। और उनको जाने नहीं देते थे अपने घर से, बोले यहीं पर आओ, कुछ दिन और बिताओ, कुछ दिन और कृष्ण कथा कहो, महाप्रभु के बारे में बताओ। जगदानंद मिलिते आए यही भक्त घरे, से भक्त सुखे पाना पासारे। तो जगदानंद पंडित इस प्रकार से अलग अलग भक्तों के घर पे जाते थे, उनको मिलते थे
और भक्त बहुत ही सुख का अनुभव करते थे और उनको अपने घर पे ही रहने को कहते कि आप थोड़ा दिन और बिताओ हमारे घर, थोड़ा दिन और बिताओ। चैतन्य प्रेम पात्र धन जगदानंद धन, यारे मिले से माने पाइलो चैतन्य। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्रेम पात्र, जिनको प्रेम की कृपा प्राप्त हुई है, जगदानंद पंडित, वो धन्य है। यार मिले से ही माने पाइलो चैतन्य। तो जिनको भी वो मिलते थे वो लोग ऐसे ही समझते थे, वाह ये चैतन्य महाप्रभु मिल गए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु मिल गए, मतलब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट कृपा मुझे मिल गया है, क्योंकि जगदानंद की कृपा, जगदानंद का संग मिल गया है। शिवानंद सेन गृह आया, शिवानंद सेन गृह आई रहिला, चंदन आदि तेल तहा एक मात्र फैला। तब क्या हुआ, अभी मेन लीला यहाँ पे आने वाली है। जगदानंद पंडित कुछ काल के लिए शिवानंद सेन के घर में रहे, तभी उन दोनों ने लगभग 16 सेर चंदन का सुगंध तेल तैयार किया। किस किसने? जगदानंद पंडित ने और शिवानंद सेन ने, दोनों ने 16 सेर चंदन ला करके उसका तेल निकाला, चंदन का तेल। सुगंधि करिया तेल गागरी भरिया, और नीला चले लैया आईला यतन करिया। तब जो गगरी भर गई, जब चंदन के तेल से गगरी भर गई, तो फिर जगदानंद ने सोचा कि चलो अभी इसको लेकर के चलते हैं पुरी के लिए। तो पुरी उस गगरी को लेकर के पुरी आए। गोविंद रठाड़ी तेल धरिया राखीला, प्रभु अंगे दिल तेल गोविंद कहिला। इस तेल को गोविंद की निगरानी में रख दिया गया और जगदानंद ने उससे अनुरोध किया, इस तेल को महाप्रभु के शरीर में मल दिया करना, मतलब मालिश के लिए भेजा है क्योंकि इस महाप्रभु के शरीर पे इस तेल से मालिश करना। कौन से? चंदन के तेल से। देखना ही मजा आएगा। तबे प्रभु ठाणी गोविंद कैल निवेदन, जगदानंद चंदन आदि तेल निश्चय। तब जो है गोविंद ने उस घड़े को ले जा करके, जो चंदन का घड़ा था तेल का, उसको महाप्रभु के साथ जा करके बताया है कि देखो ये चंदन का तेल का एक घड़ा है जो जगदानंद ने ला करके दिया है इसको मालिश करने के लिए। तारे इच्छा प्रभु अल्प मस्त के लगाए, और पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत हाय। तो इस तरीके सुना महाप्रभु ने, तो महाप्रभु ने थोड़ा सा ऐसा अंगुली लिया उस तेल में, तो अपने मस्तिष्क में उसको लगाया, तो धारा का सारा उनका पित्त वायु कफ जो भी प्रकोप थे शरीर के अंदर वो सब शांत हो गए और एकदम अच्छा सुख मिला उसको। यह उनकी इच्छा है कि आप अपने सिर पर थोड़ा सा तेल लगाएं, इससे पित्त तथा वायु के कारण जो रक्तचाप है वो काफी कम हो जाए। ओके, तभी लगाया नहीं महाप्रभु ने, मतलब ऐसा बताया कि जगदानंद पंडित ने ऐसा ऐसा बोला है कि आप थोड़ा सा महाप्रभु के मस्तिष्क पे इसको लगाएंगे तो जो बहुत महाप्रभु हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा व्यग्र रहते हैं, वो थोड़ा शांति होगी उनको। एक कलश सुगंधित तेल गौड़े ते करिया, अच्छे बहु यतन करिया। तो उन्होंने बताया है कि एक कलश जो तेल है जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से इस तेल को निकाला है, चंदन के तेल को, कहाँ पे? गौड़े थे, बंगाल में। और इसको वो यहाँ पे बहुत यत्न करके, बहुत मेहनत करके इसको यहाँ तक लेके आए हैं आपकी सेवा के लिए। प्रभु कहे सन्यासी नाही तेल अधिकार, तहा तिस्कार धिक्कार। तब आप सुन कर के बोले यार क्या धिक लगाना चाहिए, इतना सुगंधित तेल, इतना कॉस्टली कॉस्ट्यूम, क्या बात कर रहे, सन्यासी हो भाई, इतना महंगा तेल सुगंधित तेल में लगाऊंगा, लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं ये भोगी आ गया है, इतना महंगा ये है। आप कोई सेंट डालते हैं, कोई कॉस्ट्यूम लगाते हैं, कोई बहुत प्रोफेशनल कपड़े पहनते हैं, या कोई प्रोफेशनल रहेंगे तो लोग बोलेंगे ना सन्यासी है कि भोगी है।
बोले इस तेल को लगाऊंगा तो क्या सोचेंगे लोग, ये ताए थे सुगंधित तेल परम धिक्कार। मैं धिक्कार, वो तो जिसको धिक्कार मान रहे हैं, ना 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 ना, इस तेल को थोड़ी लगा सकते हो, ऐसा सन्यासी जो है ऐसा तेल नहीं लगा सकते। परम धिक्कार, मेरा धिक्कार होगा यदि मैं उस तेल को लगाऊंगा तो। वो तुरंत बोले, महाप्रभु ने उत्तर दिया, सन्यासी को तेल से वह विशेषता है, इस प्रकार के सुगंधित तेल से कोई प्रयोजन नहीं होता है, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। महाप्रभु ने एकदम बोल करके डांट के भगा दिया, ले जाओ यहाँ से इसको, इस तेल से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। जगन जगना